हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1, रुद्र की हैवानियत। मुंबई, महाराष्ट्र। रात के 11 बजे। एक वीरान सी जगह जहाँ एक घर के अलावा दूर दूर तक कोई घर दिख नहीं रहा था। उस घर के अंदर से एक इंसान की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसी इंसान के सामने एक शख्स हेड चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देख के कोई बता नहीं पाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस शख्स के एक हाथ में जलते हुए सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब की ग्लास थी, जिसे वो गोल गोल घुमाते हुए उस नीचे पड़े इंसान को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। वो नीचे पड़ा इंसान दर्द से तड़प रहा था। वो दर्द से तड़पते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा बॉस। मुझे दूसरा मौका दे दो बॉस। उसकी लास्ट लाइन सुन वो शख्स अपनी शराब की गिलास जमीन पर पटकता है और उसके करीब जाकर एक हाथ से उसके गले को दबोच कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, रुद्र सिंह रजावत किसी को दूसरा मौका नहीं देता, जानते हो ना तुम। वो आदमी दर्द से थर थर कांपते हुए कहता है, जी बॉस। ये सुनकर वो शख्स जिसका नाम रुद्र था वो उसके गले पर दबाव बढ़ाते हुए कहता है, जानते हुए भी इतनी हिम्मत, रुद्र का खौफ कम हो गया है क्या। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, नो बॉस। उसी के साथ उसकी एक जोरदार चीख निकलती है, क्योंकि रुद्र ने अपनी जलती हुई सिगरेट उसकी आंखों के बीचों बीच रख दी थी। ये मंजर इतना डरावना था कि मानो अगर कोई आम इंसान ये देख ले तो घबराहट में ही मर जाए। लेकिन वहाँ खड़ी सारे बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो बस खड़े अपने बॉस की हैवानियत देख रहे थे। रुद्र अभी भी उसकी आंखों में वो जलती हुई सिगरेट धंसा रहा था। जब जलती हुई सिगरेट राख बनकर नीचे गिरकर खत्म हो गई, तब जाकर वो रुका। वो खड़ा हुआ और उस नीचे पड़े इंसान के सिर पर अपने एक पैर रख उस पर दबाव डालते हुए बोला, धोखेबाज लोग आरएसआर को पसंद नहीं, अब गलती की है तो भुगतो। इतना बोलकर वो अपने एक हाथ वहां खड़े एक बॉडीगार्ड के सामने कर कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड रुद्र का इशारा समझ उसके हाथों में AK-47 रख देता है। रुद्र उस राइफल को पकड़ उसकी सारी की सारी गोलियां उस आदमी के भेजे में उड़ेल देता है, फिर पागल की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी उस घर में डरावनी धुन की तरह गूंज रही थी। वहां पर खड़े सारे बॉडीगार्ड्स की रूह तक कांप गए थे। रुद्र एक नजर नीचे पड़े बेजान इंसान को देखता है, फिर वहां खड़े एक बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, इसे उठाकर केज नंबर 5 में डाल दो। जिंदा रहकर तो किसी का भला नहीं कर पाया, मरकर ही सही किसी का भूख तो मिटाएगा। इतना कहकर वो वहां से बाहर जाता है। तो ये थे हमारे मुख्य किरदार, रुद्र सिंह रजावत। उम्र 28 साल। इनका रुद्र रूप तो आपने देख लिया है। अब बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी की। रंग गोरा, काली गहरी आंखें, तीखी नाक, गुलाबी लेकिन सख्त होंठ, शार्प जॉ लाइन, हल्की बियर्ड, जिम में कसी हुई परफेक्ट बॉडी, एक कानों में छोटे छोटे हीरे की बाली, गले में मोटी चेन, कंधे तक आते हुए बाल जिसको एक रबर बैंड से बांध रखा था, ब्लैक शर्ट जिसके 3 बटन्स खुले हुए थे जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी, और नीचे ब्लैक पैंट पहने हुए वो एक रॉब से बाहर आ रहा था। उसके पीछे पीछे उसका पीए कबीर सिंह। वो भी कोई कम हैंडसम नहीं था। अगर कोई इसे एक बार देख ले तो फिर बिना देखे रह ना पाए। उनके बाहर आते ही एक चमचमाती रोल्स रॉयस बॉटल कार उनके सामने आकर रुकी। वो कार कोई नॉर्मल कार नहीं थी, इस दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक थी। रुद्र घमंड से चलता हुआ उस कार के पास आया और उसके पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही कबीर और ड्राइवर भी आगे वाली सीट पे आकर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गए। पीछे पीछे 4-5 गाड़ियां भी रुद्र की कार को फॉलो करने लगे। पीछे वाली सारी गाड़ियों में सिर्फ रुद्र के बॉडीगार्ड से थे। हवाओं को चीरते हुए 6 गाड़ियां अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। That's it for today guys। आगे क्या होगा जानते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।